तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में बड़ी गड़बड़ी देखी गई है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ जानकारी देंगे। और यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 का में आपका जो एग्जाम हो रहा है उसका सेफ स्कोर मार्क्स क्या रह सकता है ये भी आपको बताएंगे। अब छात्रों का अटेंडेंस कितना रहा है, यानी कि अभी तक जो एग्जाम हुआ है 20 जून तक, तो इसका अटेंडेंस कितना रहा है ये भी आपको बताएंगे। क्या अटेंडेंस बढ़ा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, यानी कि 5 मई को एक पेपर कटिंग आया था, उसमें आपको 49.49% यानी 50% यहाँ पर अटेंडेंस बता रहा था। लेकिन अभी क्या अटेंडेंस बढ़ा है, यानी कि अभी 20 तारीख को तक एग्जाम हुआ है, तो 20 तारीख तक का डाटा देखेंगे क्या अटेंडेंस रहा है। उसके बाद देखेंगे आपका कट ऑफ मार्क्स, यानी कि सभी चीज़ों के देखने के बाद आपको बताएंगे कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में बड़ी गड़बड़ी दिखी गई है, जैसा कि एक सेंटर का टीपू दाना रांची का भी वीडियो वायरल हुआ था, आप सभी को पता होगा। वो वीडियो आप कैसे देख सकते हैं इसके बारे में भी पूरा डिटेल के साथ बता देंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर देख सकते हैं किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 5 जून से लेकर 20 जून तक का एग्जाम कैसा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। पेपर का लेवल कैसा था ये भी आपको बताएंगे। अटेम्प्ट, छात्रों ने अटेम्प्ट कितना किया है ये भी आपको बताएंगे। अटेंडेंस, छात्रों का अटेंडेंस कितना रहा है, यानी कि फर्स्ट दिन आप सभी को पता होगा 5 जून का जो एग्जाम हुआ था उसमें 50% अटेंडेंस रहा था, यानी 49.49%, यानी 50% अटेंडेंस रहा था। क्या अटेंडेंस बढ़ा है या घटा है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। उसके बाद बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न कैसा रहा है, जैसा कि आप सभी 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल के छात्र हैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहा है। तो एग्जाम पैटर्न की इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल, यानी कि एग्जाम पैटर्न के बाद आपको देखेंगे डिफिकल्टी लेवल, यानी मैथ और रीजनिंग में डिफिकल्टी लेवल कैसा था। मैथ में कितना प्रश्न ऐसा पूछा गया था जो कैलकुलेटिव था, और रीजनिंग में कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है जो आपका टाइम टेकिंग है, तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सेफ अटेम्प्ट, यानी कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे, यानी कितना अटेम्प्ट कर आए हैं ताकि आपका सेफ अटेम्प्ट हो सकता है। तो चलिए आगे बात करेंगे, यानी कि सबसे लास्ट में बताएंगे कि कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। लेकिन अभी तो कट ऑफ मार्क्स बताना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम भी समाप्त नहीं हुआ है। बाकी ये तो बता सकते हैं कितना अटेम्प्ट किए हैं ताकि आपका मतलब रिजल्ट बनने की संभावना है। तो चलिए फटाफट से हम पहले जानते हैं इसका, यानी पेपर का लेवल कैसा था। फर्स्ट में देखते हैं पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल भैया मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल पेपर था। ना ही इसे हार्ड कह सकते हैं ना ही ईजी कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल पेपर था जैसा कि छात्रों ने हमें बताया। उसके बाद बात कर देते हैं अटेम्प्ट की। तो अटेम्प्ट यहाँ पर किसी किसी में तो 88 कर रहा है, कई छात्र 88 कर रहा है, कई 70 कर रहा है, कोई 75 कर रहा है, तो कोई यहाँ पर 60-65 भी कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार अटेम्प्ट है। एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट आपका 70 से प्लस है, यानी सभी छात्र 70 से प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पर अटेंडेंस कितना रहा है, जैसा कि आप सभी को जब एग्ज़ाम शुरू हुआ था उस समय 49.49%, यानी 50% मान लीजिए इसे 50% अटेंडेंस रहा था। लेकिन आज जो न्यूज़ आया है उसमें थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि इससे ज़्यादा है अटेंडेंस, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये अजमेर जोन का, यहाँ पर अजमेर का पेपर कटिंग है, दैनिक भास्कर का, यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक भास्कर का ये पेपर कटिंग है अजमेर का। 20/6/2025 का ये लेटेस्ट न्यूज़ है, यानी कि आज का न्यूज़ है। और फर्स्ट में जो न्यूज़ आया था उसमें 49.49% यहाँ पर बताया था अटेंडेंस। और यहाँ पर देखिए कितना बता रहा है, तो यहाँ पर पहले अच्छे से पेपर को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको डिटेल के साथ बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एनटीपीसी परीक्षा के बारे में दिन तीसरी पारी में, यानी पाली में सबसे अधिक रही उपस्थिति, यानी तीसरी पाली में या थर्ड शिफ्ट में, यानी थर्ड शिफ्ट में सबसे अधिक यहाँ पर उपस्थिति रही। कितना उपस्थिति रही सबसे अधिक, यहाँ पर देख सकते हैं अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड, यानी कि अजमेर का ये न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा एनटीपीसी पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी का आयोजन जारी है। 12वें दिन गुरुवार को भी करीब 52% यानी प्रतिशत
उपस्थिति रही यानी 52% ही उपस्थिति रही, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर देख सकते हैं 52% बताया जा रहा है। अजमेर सहित राजस्थान, यानी अजमेर का न्यूज है, अजमेर के ही आसपास के लिए बता रहा है, जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, कि 8 शहरों में परीक्षा ली गई थी। कुल कितना अभ्यर्थियों को यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं 35,655 अभ्यर्थियों को कॉल दिया गया था, यानी कि ये कॉल लेटर जिसे एडमिट कार्ड कहते हैं, तो यहाँ पर जारी किया गया था। इनमें से कितना छात्र यहाँ पर एग्जाम देने गए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं करीब करीब 52%, यानी 52% निकालिएगा तो इतना हो जाएगा 18,557 छात्र ही एग्जाम देने गए, यानी कि बहुत ही कम स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको पता चलता है कि आपका कट ऑफ थोड़ा लो जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर 58 लाख, आप सभी को पता होगा 58 लाख ग्रेजुएट लेवल में और अंडर ग्रेजुएट में लेवल में 62 लाख फॉर्म भराया है। तो आपको इसको देखकर घबराना नहीं है, ठीक ना। यानी कि इसमें से 50% ही यहाँ पर एग्जाम देने आ रहे हैं, वो भी 50% में कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो सिर्फ तुक्का लगाए होंगे, यानी 100 में 100 अटेम्प्ट किए होंगे, उसका एक्यूरेसी 0% होगा। लेकिन हम जितने भी छात्र से बात किए, अटेम्प्ट की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अटेम्प्ट की बात करते हैं, तो जितने भी छात्र से पूछे हैं, ठीक ना, कोई 88 किया है तो वो कह रहा है कि हमारा 90% यानी एक्यूरेसी है, कोई 70 कर रहा है तो वो बता रहा है 100% एक्यूरेसी है। यानी कि कुछ ऐसे छात्र से बात की है जो मतलब कि रियल में तैयारी करता था, ये नहीं कि 100 में 100 अटेम्प्ट करता है उसका एक्यूरेसी 0% होता है, आप सभी को पता होगा। यानी कि उसमें से 100 में से उसका 10-20% सही होता है, तो उसका तो 0% एक्यूरेसी मान लीजिए, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है, यानी कि ऐसे छात्र से हम बिल्कुल बात नहीं किए हैं जो मतलब कि सिर्फ एग्जाम देने गए, कुछ ऐसे छात्र से बात किए हैं जो मतलब कि रियल में एग्जाम देने गए हैं और वो रियल में तैयारी कर देते हैं। तो कुछ ऐसे छात्र से हम बात किए हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर अटेंडेंस की बात करते हैं, तो एवरेज अटेंडेंस मान लीजिए 50% ये रहने वाला, यानी 50% ये छात्र एग्जाम देने गए हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जैसा कि आप सभी को पता होगा पहले से ही, यानी मैथ में आपका 30 प्रश्न पूछा जाता है तो 30 प्रश्न पूछा गया, और रीजनिंग में आपका 30 प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 32, किसी शिफ्ट में 31, यानी कि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक ना। तो आगे 30 ही मान लीजिए, 30 ही रहने वाला है, बाकी 1-2 प्रश्न एक्स्ट्रा भी मतलब कि छपा जाता है। तो कुछ इस प्रकार है। बाकी जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में 40 प्रश्न पूछा गया था। मैथ में बात करें तो मैथ में आपका जो मतलब कि नॉर्मल पूछा जाता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा एनटीपीसी का, तो सिर्फ उसी टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है। बाकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको देखने को मिला है, जैसे कि आपका ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, जो वैकेंसी आया था उसका जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो रीजनिंग पूछा था हूबहू यही डाल दिया था, नॉर्मल था, अगर देखिएगा तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो उसका हम वीडियो यानी कि किसी शिक्षक का वीडियो डाल देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ से टेलीग्राम से जाकर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मतलब इस शिक्षक ने यहाँ पर इस पर वीडियो बनाया और बता दिया गया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और उस टॉपिक को वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर हम उसका वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे बात करते हैं आपका जीके जीएस में, तो जीके जीएस में बिल्कुल बाजी पलट दिया, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत मानिए, प्रीवियस ईयर डाटा से आधार पर पूछा है, यानी प्रीवियस ईयर डाटा के आधार पर नहीं पूछा है। प्रीवियस ईयर में आप सभी को पता होगा करंट से आपका 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब की बार करंट में देखिएगा तो 10 यानी कि 9 से 10 प्रश्न पूछा गया, किसी शिफ्ट में 11, किसी शिफ्ट में 12 भी प्रश्न पूछा गया, यानी कि करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन अब की बार पूछा गया है। अब की बार किस में कम किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में कम किया गया है, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, यानी हिस्ट्री में पहले बात करते हैं। हिस्ट्री में कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 4 से 5 प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 5 भी प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी में 4 भी पूछा जा रहा है। उसी प्रकार पोलोटी में बात करें, पोलोटी से सबसे ज़्यादा यानी कि पोलोटी में आपका सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ध्यान दिया गया है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद पोलोटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। इनमें से सबसे ज़्यादा पोलोटी पर ही यानी कि फोकस किया गया है। इसमें से यानी कि 5 से 6 प्रश्न पूछा गया है, किसी शिफ्ट में 7 प्रश्न भी देखने को मिला है, किसी 6 भी, और किसी में 4 भी, किसी में 5 भी। तो किस इस प्रकार यानी पोलोटी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कि इसमें बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोलोटी और यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स, इस चारों में से
बात करें तो पॉलिटी का सबसे ज़्यादा वेटेज देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स से भी 3 से 4 प्रश्न यानी कि 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन ये डाटा बेस्ड है, ठीक ना। यानी कि कुछ कुछ पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन है, तो कुछ कुछ यानी सूचकांक हो गया, ठीक ना, जीडीपी हो गया, ये सबसे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। वही बात करें आपका ज्योग्राफी, तो इससे ज्योग्राफी से भी आपका 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है। किसी किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न, किसी किसी शिफ्ट में 4 प्रश्न, तो 3 से 4 प्रश्न मान लीजिए। इसमें कहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो इसमें आपका नदी हो गया, झरना हो गया, जलप्रपात हो गया, और जो होता है आपका बेसिक जानकारी भारत का, जैसे भारत का क्षेत्रफल हो गया, भारत किस अक्षांश पर स्थित है, भारत की उत्तरी में क्या है, पूर्वी में क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आराम से आप बना लीजिएगा। आगे बात करें आपका यानी कि आपका साइंस है, तो साइंस से यानी कि 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है, साइंस से ज़्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिल रहा है, तो साइंस का वेटेज अब की बार बहुत कम है। उसके बाद बात करें यहाँ पर आपका स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स से आपका 3 से 4 प्रश्न यानी कि 3 से 4 प्रश्न और किसी किसी में 5 प्रश्न भी देखने को मिल रहा है। यानी स्टैटिक्स का आपकी बार पोर्शन थोड़ा कम कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर का बढ़ा दिया गया है, जैसा कि कंप्यूटर में पहले 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब की बार 4 से 5 प्रश्न, किसी किसी शिफ्ट में तो 6 प्रश्न भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है, कंप्यूटर, उसके बाद आपका करेंट अफेयर, यानी दोनों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। करेंट अफेयर से तो 9 से 10 प्रश्न देखने को मिल रहा है, किसी किसी शिफ्ट में तो 10 प्रश्न, किसी किसी शिफ्ट में 9, और किसी किसी में तो 8 भी देखने को मिल रहा है, यानी कि 9 से 10 प्रश्न मान लीजिए। तो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल आपका मैथ और रीजनिंग में होता है। जीके जीएस में तो जो जानते हैं वही मारिएगा, नहीं जानते तो उसको मत मारिएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव को भी आपको देखना है, एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है। एक्यूरेसी मेंटेन करने से आपको यहाँ पर यानी कि नॉर्मलाइजेशन भी में भी नंबर आपको इंक्रीज होगा। तो कुछ इस प्रकार है। यानी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल आपका मैथ में था और रीजनिंग में था। मैथ में बात करें तो मैथ में आपका डिफिकल्टी लेवल था 3 से 4 प्रश्न ऐसा था, यानी कि 3 से 4 प्रश्न, किसी किसी शिफ्ट में 5 प्रश्न भी देखने को मिल रहा है। यानी कि 3 से 4 प्रश्न मान लीजिए, कुछ ऐसा प्रश्न था जो आपको कैलकुलेशन फास्ट यानी कैलकुलेशन आपका था, और वो क्वेश्चन तो बनेगा भी नहीं, ठीक ना। तो कुछ इसे ऐसा था, तो इस क्वेश्चन को यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इग्नोर ही करना है। रीजनिंग में बात करें तो आपका हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, एक सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, ठीक ना, कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया। कोडिंग रिकॉर्डिंग तो बेसिक होता है, आप बना लीजिएगा। बाकी यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, यानी कि दोनों में फंसा रहा है, और इसमें टाइम ले रहा है, 3 से 4 मिनट लेगा, लेकिन बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन लेगा समय, ठीक ना। तो इसको बाद में देखना, ये नहीं कि पहले इसमें करने लगना है। यानी कि पहले कीजिएगा, मान लीजिए आप पजल बना रहे हैं और पहले कीजिएगा, तो आपका एक बार में नहीं बनता है, तो जीत लग जाता है कि हम बना कर रहेंगे, तो उसमें 10 यानी कि 4 से 5 मिनट यहाँ पर कट जाता है। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक ना। लास्ट में आपको बनाना है, एक बार बनाइए, अगर बन गया तो मार दीजिए टिक्का, अगर नहीं बना तो उसको छोड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करने से आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट ही होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो आप मतलब कि आगे जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा वो भी आपको छूटेगा, तो इसलिए आपको उस क्वेश्चन को इग्नोर ही करना है। सेफ अटेम्प्ट की बात करें, यानी कि कितना अटेम्प्ट कर आए हैं, ताकि आपका सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा। तो जैसा कि छात्रों से बात किए हैं, तो अगर 70 प्लस आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं 70 प्लस, यानी कि आप 70 प्लस किए हैं तो आपका सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा, यानी कि आपका अटेम्प्ट अच्छा है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कटअप की बात करें, यानी 70 प्लस आपका अटेम्प्ट है तो अटेम्प्ट अच्छा है, यानी कि अटेम्प्ट बिल्कुल रियल है, यानी कि आप मतलब कि अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हैं। बाकी इसमें एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, ये नहीं कि आपको 70 अटेम्प्ट कर लेना है, इसमें से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये भी अच्छा नहीं है, ठीक ना। यानी कि इसमें से 4 से 5 प्रश्न गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट बनने की पूरी संभावना रहेगा, इसलिए एक्यूरेसी भी आपको मेंटेन करना है। तो अटेम्प्ट की बात करें तो 70-75 आपका मान लीजिए सेफ अटेम्प्ट है। बाकी जितना हो सके उतना अटेम्प्ट कीजिए, यानी जितना क्वेश्चन आप जानते हैं उतना क्वेश्चन बनाइए, ये नहीं कि 70 कर रहे हैं तो 70 ही कर आना है। जितना क्वेश्चन जानते हैं उतना बनाइए, 80 जानते हैं तो 80 प्लस कीजिए, और 90 जानते हैं तो 90 प्लस कीजिए, 100 में 100 जानते हैं तो 100 में 100 बनाइए, लेकिन 100 में 100 ऐसा नहीं बनाना है कि 50 ठो गलत ही हो जाए,
तो आपका नेगेटिव काट कर आपका मतलब कि नीचे कर देगा। तो कुछ इस प्रकार आपको नहीं करना है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ तो अभी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट तो बता सकते हैं कि 70 अटेम्प्ट किया है, लेकिन इसमें से कितना प्रश्न यानी कि कितना स्टूडेंट का सही होगा यानी कि आपका आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। तो आंसर की तो रेलवे पता होगा, आंसर की यानी कि एग्ज़ाम 24 तारीख को समाप्त होगा। उसके बाद जो एग्जाम यानी कि आपका कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम उसका कंडक्ट कराएगा। उसके बाद एग्ज़ाम यानी कि आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आंसर की बात करें तो आंसर की जल्द ही जारी हो जाएगा। उसके बाद आपको डिफिनेटली कटअप बता देंगे कि इतना कटअप आ रहा है, यानी कि जनरल में OBC EWS SC ST कितना आ रहा है, ताकि आपका मेरिट बन सकता है, यानी कि आप CBT 1 क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यानी कि आपका जो आंसर के आने के बाद ही इसको बता सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार है, यानी कि सिचुएशन को समझिए। तो कुछ इस प्रकार है। बाकी इसमें बात करें कि आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं जो धांधली की बात चल रही है, यानी कि गड़बड़ी की बात चल रही है। तो जो जिस सेंटर पर गड़बड़ी हुई है सिर्फ उसी सेंटर का यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है, पूरा सेंटर नहीं कैंसिल किया गया है। ये आप अफवाह में मत रहिए, यानी कि यूट्यूब पर देखिएगा तो आपका थंबनेल में ऐसा लगा देगा, लगता है कि सब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, लेकिन सब एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया गया है। जिस सेंटर पर टीपू दाना रांची पर यहाँ पर गड़बड़ी देखी गई थी तो वहाँ का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया। तो कुछ इस प्रकार जानकारी है, बाकी आप देख लीजिएगा। अगर इसका वीडियो जो वायरल हुआ था उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम पर जाकर आराम से देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो डाल दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार है। सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर आपका यानी कि सेफ अटेम्प्ट की बात कर सकते हैं। सेफ स्कोर भी आपको बताएं तो आपका सेफ स्कोर अगर 70 प्लस मान लीजिए सही है, आपका जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका 90% चांसेस है कि आपका रिजल्ट बन जाएगा। बाकी 10% हम गारंटी नहीं लेते हैं, 90% की चांसेस है कि आपका रिजल्ट बन जाएगा अगर 70% यानी कि स्कोर आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार जानकारी है। बाकी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम कब तक होगा इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जब भी जानकारी होगा तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।